Hello everyone, welcome to my YouTube channel Chauhan's Mathematica. Today we are going to solve problems of exercise 3.2, chapter 3rd. So first problem is निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ये प्रॉब्लम दी हुई है। करना क्या है कि रैखिक समीकरणों का युग्म बनाना है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमको फॉर्म करना है इसे पढ़ करके। और सॉल्यूशन कैसे निकालना है? ग्राफिकली, ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है, क्लास 10th के 10 विद्यार्थी थे, उन्होंने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कुल स्टूडेंट्स कितने थे? 10, जिनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी। तो जैसे कि हम करते आए हैं पिछले क्वेश्चंस में भी कि सपोज करके ही करना है। जो भी लड़के लड़कियां हैं, चाहे वो पेंसिल पेन है या कोई और, तो उनको x और y मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। प्रश्न के अनुसार जो पहली कंडीशन है हमारी कि कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। तो कुल विद्यार्थी x और y का सम होगा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, सो y इक्वल्स टू 10 माइनस x। x को दूसरी साइड ले गए तो 10 माइनस x। अब इसके लिए हमने एक टेबल बनाई x और y के मानों के लिए। x को वैल्यू दी हमने 5, तो देखिए 5 देंगे तो 10 माइनस 5 आ गया y की वैल्यू। 3 वैल्यू दी तो 7 आ गया। तो इस तरह से हमको 2 पॉइंट्स मिल गए, 5 5 और 3 7, जो ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। दूसरा इक्वेशन बनाया तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी। इट मींस लड़कियों की संख्या इक्वल्स टू 4 प्लस लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या में 4 प्लस करें तो वह लड़कियों के बराबर हो पाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे इक्वेशन फॉर्म में? लड़कियों की संख्या y इक्वल्स टू 4 प्लस x। इसके लिए भी x को वैल्यूज दी, 0 दी तो 4 आ गया y का वैल्यू, और 3 दी तो 7 आ गया। तो 2 पॉइंट्स मिल गए, 0 4 एंड 3 7। अब इन पॉइंट्स को जैसे 5 5 5 5 3 7 0 4 और 3 7, इनको हमने अंकित किया XY प्लेन में। तो देखिए पॉइंट्स है 0 4 3 7 5 5 और 3 7, दोनों में ही कॉमन था वो, तो 3 7 तो यही चलेगा। ये स्ट्रेट लाइन बन गई और एक दूसरी स्ट्रेट लाइन ये बन गई। दोनों अलग अलग इक्वेशंस के लिए ये लाइंस बनी हमारी। तो y को x y इक्वल्स टू 10 माइनस x, इसके लिए बनी है y इक्वल्स टू 10 माइनस x या x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। उसके लिए कौन सी है? 5 5 और 3 7 वाली, ये वाली है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 की है ये। और दूसरी इक्वेशन हमारी थी y इक्वल्स टू 4 प्लस x, y इक्वल्स टू 4 प्लस x, उसके लिए ये वाली नहीं। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? 3, 7। तो इसलिए यही इसका सॉल्यूशन होगा। हम जानते हैं कि जहां पर दोनों स्ट्रेट लाइंस कट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। तो x इक्वल्स टू 3 हो गया और y इक्वल्स टू 7। इट मींस लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की 7 है। अब हम सेकेंड पार्ट पर आते हैं। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। तो यहां पर भी उसी तरह करना है कि मान लिया हमने एक पेंसिल का मूल्य माना 1
पेंसिल का मूल्य ₹X और इसी प्रकार से एक कलम का मूल्य ₹Y है। तो पहली कंडीशन है हमारी कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी (5x + 7y = 50). ये हो गई इक्वेशन 1। इसे हम 7y = 50 - 5x और y = 50 - 5x/7 लिख सकते हैं। इसके लिए हमने टेबल बना दी x और y की वैल्यूज के लिए। x को वैल्यू देंगे, x को कोई वैल्यू देते हैं और ऐसी वैल्यू दीजिए जिससे कि y की वैल्यू पूरी आ जाए। तो हमने 5 दे दी वैल्यू यहाँ। इसमें 3, x को वैल्यू दे दी 3। तो 3 वैल्यू देने पर ये 15 बनेगा, 50 - 15/7 यानी 5 आ जाएगा। 3,5 एक पॉइंट मिल गया। दूसरी वैल्यू दे दो, टेन दे दी। 10 से 50 बनेगा, 10 × 5 = 50, 50 - 50 0/7, 0 आ गई। तो ये 2 पॉइंट्स मिल गए हमें। इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पर या इस तरह से हम प्लॉट करेंगे। तो 10,0 ये आ गया पॉइंट और 3,5 ये पॉइंट हो गया। इनको हमने बना दिया यहाँ पर। और अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है? 7 पेंसिल और 5। तो सेकेंड कंडीशन दे रखी है (7x + 5y = 46). यहां से भी y की वैल्यू x की टर्म्स में लिख लेंगे, 46 - 7x, so y = 46 - 7x/5। यहां x को ऐसी वैल्यू दीजिए कि y की वैल्यू पूरी आ जाए। तो हमने यहाँ पर 3 दे दी वैल्यू। इसके लिए टेबल बनाइए। थ्री देंगे तो 7 के 21, 46 - 21 25/5, तो 5 आ गई। थ्री देने पर 5 आ गई। अब एक वैल्यू और देनी है, तो वो वैल्यू क्या दें? 8 दे देते हैं। 7 × 8 = 56, 56 माइनस का होगा और 46 ये, तो माइनस का 10/5 -2 आ जाएगा। बस यही चीज यहाँ पर सोचने की होती है कि जब हम वैल्यूज देते हैं x को, तो ऐसी वैल्यू दीजिए कि मान हमारा पॉइंट्स में ना आए, इंटीजर आ जाए। तो अब इन पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया।
तो पॉइंट मिला हमें 3, 5 और 8 माइनस 2, तो 3, 5 तो यही है, 8, -2, 8 माइनस 2 ये पॉइंट है। अब इनको हमें ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर देते हैं इनको स्केल से। एट माइनस 2 और 3, 5 को कर दिया, और दूसरा पॉइंट था हमारा 3, 5 और 10, 0। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ, 3, 5। ये दोनों लाइंस हो गई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3, 5, इसलिए x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 5। छह बिंदु यहाँ पर 3, 5 है, इसलिए x बराबर 3 और y इक्वल्स टू 5। ये दोनों इक्वेशंस का हल हुआ, या अब हम कहेंगे कि x जो वैल्यू हमने मानी थी, x जो वैल्यू थी वो एक पेंसिल की थी, तो इसलिए पेंसिल का, एक पेंसिल का मूल्य हुआ 3 रुपए और एक कलम का मूल्य हुआ 5 रुपए। इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो, एक बार मैं फिर इसको रिमाइंड करा दे रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनी, 5 पेंसिल 7 कलम थे, तो 5x + 7y कर दिया, 7y इसको y इक्वल्स टू बना लिया। अब मानों की बात है तो ये सोच समझ कर रखने हमको कि ऐसा मान रखिए कि इक्वल वैल्यू जो आए वो इंटीजर हो, पूरी संख्या हो, तो 3 रखने पर 5 मिल गई, 10 पर 0 मिल गई। ऐसे ही यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन जो बनाई हमने 7x + 5y = 46 की, तो y इक्वल्स टू बना ये, यहाँ वैल्यूज 3, 5 और 8 - 2y। ज्वाइन किया दोनों को, पॉइंट्स को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जो कोऑर्डिनेट हैं उन्हीं का x कोऑर्डिनेट तो x की वैल्यू हो जाएगी और y कोऑर्डिनेट y की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।